हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर जो बीएससी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन 2021 है उसके बारे में बात करते हैं। और आज हम इस क्लास में केमिस्ट्री फर्स्ट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है स्टूडेंट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। हमें पता है कि इस 2021 के जो परीक्षाएं हैं उनमें टाइम आवर्स पहले से हमने पता है, क्योंकि हम पेपर दे चुके हैं दो। तो यहाँ पे 1.5 आवर्स टाइम दिया गया है, यानी कि आधा कर दिया गया है, हाफ टाइम कर दिया गया है जो अपने पास टोटल टाइम होता था। और उसमें सेक्शन वाइज भी चेंजेस किए हैं हमें क्वेश्चन करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 6 प्रश्न करने हैं, पहले सेक्शन के अंदर जो 10 प्रश्न आते हैं। फिर बी सेक्शन में कोई भी 3 प्रश्न करने हैं 3 यूनिटों का चुनाव करते हुए। और सी सेक्शन में 5 प्रश्नों में से केवल और केवल हमें 1 प्रश्न करना है स्टूडेंट। तो ये तो अपना पेपर पैटर्न है। अब बात करते हैं, मैं सेक्शन वाइज ए, बी और सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं। देखो, और एक बात स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, उनके साथ इन क्वेश्चनों को शेयर कीजिए जिनसे उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और इन सभी की किसी स्टूडेंट ने तैयारी कर रखी है तो वो ठीक है, और नहीं तैयारी कर रखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ऐप का, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपन बात करते हैं, और ऐप का नाम आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है अपने पास JEI बीकानेर, JEI बीकानेर नाम से स्टूडेंट ऐप है, प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिन पे इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ स्टूडेंट। सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, या कह सकते हैं स्टूडेंट सीरीज, श्रेणी क्या है। सेकंड स्टूडेंट, स्थायित्व स्थिरांक परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है Mn+2 आयन। कई किताबों में स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2+ भी आता लिखा हुआ कि चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, कीलेट तथा कीलेट वाले क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ स्टूडेंट, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां लिखी। कोई भी स्टूडेंट 3 कमियां लिखनी होती है हमें। 1 and 5 क्वेश्चन का मार्क्स का अपने पास क्वेश्चन होता है, यानी कि 1.5 मार्क्स का पर्सन होता है, तो यहाँ पे 3 कमियां लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है क्यूरी बीज नियम तथा विशिष्ट प्रवृत्ति जो अपन काई से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट को परिभाषित कीजिए।
नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट, चुंबकीय प्रवृत्ति स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, चक्रण मात्र सूत्र लिखिए तथा चक्रण का वर्ण नियम समझाइए। नेक्स्ट है स्टूडेंट 9th, एलएस कपलिंग या युग्मन। कई जगह कपलिंग भी लिखा हुआ है, क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो ये स्टूडेंट अपने पास नेक्स्ट अगला 10th क्वेश्चन है, mn सेकेंड संकुल हल्के गुलाबी, जो लाइट पिंक होता है स्टूडेंट, हल्के गुलाबी या सफ़ेद क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 11th, एल्किल लिथियम को उच्च ग्रीनियर अभिकर्मक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट 12th क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट मैं एक बार देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या आप वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हो। स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला या श्रेणी क्या है। दूसरा, स्थायित्व स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तीसरा, Mn+2 या 2+ आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है। किलेट व किलेट वलय क्या है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां लिखिए। क्यूरी बीज नियम या विशिष्ट प्रवृत्ति तथा विशिष्ट प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। चक्रण मात्र सूत्र तथा चक्रण का वर्ण नियम समझाइए। फिर एलएस युग्मन या कपलिंग क्या है और कितने प्रकार का होता है। फिर Mn सेकेंड संकुल हल्के गुलाबी या सफ़ेद क्यों होते हैं। फिर एल्किल लिथियम को उच्च ग्रीनियर अभिकर्मक क्यों कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए कि क्या होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्टीन्थ क्वेश्चन, कार्बधात्विक यौगिक क्या है। टाइटेनियम के महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिकों का
सूत्र या फॉर्मूला लिखिए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट, N/P अनुपात तथा समूह विस्थापन नियम समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 15, साइटोक्रोम क्या है तथा रक्त में हीमोग्लोबिन के कार्य लिखिए। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, आवश्यक तत्व तथा मेटलो पोरफिरिन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 17, मानव शरीर में फ्लोरीन तत्व की भूमिका बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 18th क्वेश्चन, जैव तंत्रों में फास्फोरस की भूमिका समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 19th क्वेश्चन, सिलिकॉन्स व फॉस्फाजीन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 2 कठोर व 2 मृदु अम्ल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 21, हाइड्रो सिलिएशन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का स्टूडेंट, समझाइए कि LiF लिथियम फ्लोरीन एक अत्यंत स्थायी यौगिक क्यों है। तो स्टूडेंट ये अपने क्वेश्चन 13 है, कार्ब धात्विक क्या है, यौगिक क्या है, टाइटेनियम के महत्वपूर्ण कार्ब धात्विक यौगिक का सूत्र लिखिए। N/P अनुपात तथा समूह विस्थापन नियम समझाइए। साइटोक्रोम क्या है तथा रक्त में हीमोग्लोबिन के कार्य लिखिए।
आवश्यक तत्व तथा मेटलोपोरफिन के को परिभाषित कीजिए। मानव शरीर में फ्लोरीन तत्व की भूमिका लिखिए या बताइए। फिर जैव तंत्रों में फास्फोरस की भूमिका समझानी है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट होता है। सिलिकॉन व फॉस्फोजिन का परिभाषित कीजिए। फिर 2 कठोर और 2 मृदु अम्ल लिखिए। हाइड्रोसिलिएशन क्या है और समझाइए कि LiF एक अत्यंत स्थायी यौगिक क्यों है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, तो आप देखो यूनिट वाइज। पहला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के अंदर अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विभाजन को स्पष्ट कीजिए या समझाइए या वर्णन कीजिए। स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो सकती है। मैं कहता हूँ कि आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन सेम होता है, आंसर सेम लिखना होता है, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देता है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको पूछ लेता है इसका। फिर नेक्स्ट है संकुलों में पश्च बंधन को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है यूनिट सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन अपना आर्गल डायग्राम या चित्र को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण कौन सा आता है, म्यू इफेक्टिव एवं चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण कौन सा आता है स्टूडेंट, म्यू एस। स्पिन से आप क्या समझते हैं, परस्पर संबंध ज्ञात कीजिए। तो डिफाइन करते हुए इनमें परस्पर हमें संबंध ज्ञात करना होता है स्टूडेंट। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड का हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, नाभिकीय अभिक्रियाओं के Q मान को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकंड, प्राकृतिक व कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यूनिट
4 से रिलेटेड तो स्टूडेंट यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में परस्पर क्या संबंध है तथा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट पहले हमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को डिफाइन करते हैं, परस्पर हमें संबंध बताना है, फिर इनके मध्य क्या अंतर है वो भी डिफरेंस भी स्पष्ट अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकंड, Ca2+ मानव शरीर में Ca2+ आयनों का महत्व बताइए। तो स्टूडेंट ये अपने 4 यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली यूनिट से देखो अष्टफलकीय संकुलों में डी कंक्षकों के विभाजन को स्पष्ट कीजिए, दूसरा संकुलों को पश्च बंधन को स्पष्ट कीजिए, फिर सेकेंड यूनिट से आर्गल चित्र को समझाइए जो आर्गल डायग्राम है, फिर प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण यानी कि म्यू इफेक्टिव तथा चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण यानी कि म्यू एस से आप क्या समझते हैं और परस्पर संबंध स्थापित कीजिए या ज्ञात कीजिए। थर्ड यूनिट में नाभिकीय अभिक्रियाओं के क्यू मान को स्पष्ट कीजिए और फिर सेकंड है प्राकृतिक व कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी को विस्तार से समझाइए। फिर अपने फोर्थ यूनिट में से हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में परस्पर क्या संबंध है तथा अंतर भी स्पष्ट कीजिए। फिर सेकंड है मानव शरीर में Ca+2 यानी कैल्शियम जो 2+ आयनों का महत्व बताइए किसमें, मानव शरीर के अंदर। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 के अंदर पूछा गया है स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, कठोरता एवं मृदुता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट सेकंड है स्टूडेंट ट्राई फॉस्फेजिन के बंधन की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये अपने बी सेक्शन से 5th यूनिट का क्या है, कठोरता एवं मृदुता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ट्राइफॉस्फेजिन के बंधन की व्याख्या कीजिए। अब बात आती है अपने सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखो ट्रांस प्रभाव क्या है, वर्ग समतल संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में
ट्रांस प्रभाव की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3D धातुओं या 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, धातु एथिलीन संकुलों का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में धातु एंजाइमों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ, वो है अकार्बनिक बहुलकों से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार के होते हैं? कार्बनिक व अकार्बनिक बहुलकों में क्या अंतर है? तो स्टूडेंट ये अपने पास सेक्शन सी के जो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ट्रांस प्रभाव क्या है? वर्ग समतल संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ट्रांस प्रभाव की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सेकंड है 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा धातु एथिलीन संकुलों का वर्णन कीजिए। चौथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में धातु एंजाइमों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और पांचवा है अकार्बनिक बहुलकों से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और कार्बनिक व अकार्बनिक बहुलकों में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब बात आती है कि इनकी जिन स्टूडेंटों के पास इनके आंसर है उपलब्ध हैं, जैसे नोट्स है, कोई 1 वीक है या बुक्स है, तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों के पास नहीं है इनके आंसर, वो आप मैंने पहले बताया प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर JEI बीकानेर नाम से जो ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिए और उससे आप वहाँ पे आपको इसकी PDF है, इन क्वेश्चनों की PDF है, मिल जाएगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।